अच्छा, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शायद तारीख़ का हिस्सा है कि एक बादशाह होता था पुराने ज़माने में। वो बहुत आदिल, रहमदिल और इंसाफ पसंद मशहूर था। तो उस दौर में उसकी रियाया में एक शख्स था जो कि बहुत मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा करता था। उसने उन पैसों से कुछ हीरे जवाहरात ख़रीद लिए और उसको अपनी, जैसे लोग आजकल सेविंग करते हैं, उसी तरह से उसने भी अपनी सेविंग की। उसने कहा मैं कोई ऐसी चीज़ ले लूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं उसको बेच कर कोई काम कर सकूँगा। तो उसने काफ़ी सारे हीरे जवाहरात जो हैं वो ख़रीद लिए, जितने उसके पैसे जमा हुए थे। वो अच्छा काम करता था। अब वो शख्स क्या हुआ कि वो हर वक्त उसको अपने पास थैली में बांध कर रखता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको किसी काम से दूसरे शहर जाना था। तो उसने सोचा कि अगर मैं ये हीरे लेकर साथ जाता हूँ और कहीं ये खो जाते हैं या गिर जाते हैं या कोई चोरी हो जाती है या छीन लिए जाते हैं, तो मेरी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं इसको काजी के पास रखवा देता हूँ। काजी ऐसे लोग होते थे जो कि लोगों की मामला फहमी के ज़रिए उनके मामलात हल करते थे। तो उसने भी सोचा यार ये ईमानदार है और काजी है, तो इससे ज़्यादा महफूज जगह क्या होगी। वो काजी के पास गया और उसको जाके सारा माजरा बताया कि जी मैं बाहर जाना चाहता हूँ और ये हीरे मेरे पास हैं और मैंने इनको थैली में सी दिया है। आप ये थैली अपने पास अमानतन रख लीजिए, जब मैं वापस आऊँगा तो इसको आपसे ले लूँगा। अब काजी साहब जो हैं उन्होंने वो थैली लेके रख ली। वो शख्स दूसरे शहर चला गया और काफ़ी अर्से के बाद अपना काम ख़त्म करके वापस आया। उसने काजी से कहा कि मुझे वो थैली चाहिए, तो काजी ने वो थैली उनको दे दी। अब वो थैली लेके घर आ गया। उसको ऐसे ही गुमान गुजरा कि क्यों ना मैं अपनी थैली को खोलूं और दोबारा हीरों को देखूं, क्योंकि जो बंदा सेविंग करता है, जो चीज़ उसको पसंद होती है, आपको बार बार उसको देखते हैं। तो उसने भी वो थैली खोली तो देखा उसके अंदर तो खोटे सिक्के हैं। अब वो परेशान हो गया। उसने कहा यार ये क्या हुआ, मैं तो हीरे रख कर दे के गया था। और उसने थैली को बगौर जायज़े लिया तो ना थैली फटी हुई थी ना कटी हुई थी, और जिस तरह वो सी कर गया था बिल्कुल वैसी सिली हुई थी। कि कोई ऐसा निशान ही नहीं था कि थैली को खोल के दोबारा बंद किया गया हो या फाड़ कर दोबारा सिया गया हो। वो काजी के पास गया और काजी से जाके कहा कि भाई मैं तो आपको थैली के अंदर हीरे देकर गया था, मगर अब इसके अंदर से खोटे सिक्के निकल रहे हैं। काजी ने उससे कहा देखो, तुम जैसी मुझे थैली देकर गए थे ये तो वैसी है, मैंने तो इसमें से कुछ नहीं किया। और तुम खुद कह रहे हो कि ना इसमें कटे हुए का निशान है और सिलाई भी इसकी वैसी ही है जैसी तुम करके गए थे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मुझे जैसे थैली दे के गए थे अमानतन, मैंने तुम्हें वापस कर दी। अब वो बादशाह के पास चला गया बंदा और उसने जाके बादशाह से कहा कि जी ये माजरा हुआ है। तमाम तफसील बताई कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से ये हीरे जवाहरात खरीदे थे ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको बेच सकूं अच्छे दामों। और मैं बाहर जा रहा था तो मैंने काजी साहब के पास अमानतन रखवा दिए, वापस आया हूँ, वो थैली लेके घर गया हूँ, तो उसके अंदर हीरों की जगह जो है वो खोटे सिक्के भरे हुए। बादशाह ने उसका मामला सुना। वैसे आमतौर पर ऐसे मामला तो काजी ही हल करते थे, क्योंकि काजी इस मामले में खुद भी इन्वॉल्व था, इसलिए अब बादशाह के लिए काजी के पास ये मामला भेजना दुरुस्त नहीं था। बादशाह ने वो थैली उससे ली और थैली लेने के बाद उससे कहा कि ठीक है, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो कल तुम दरबार में आ जाना और मैं देखता हूँ इसका फैसला कैसे करते हैं। मामला बड़ा अजीब था। बादशाह भी परेशान कि वो काजी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, कोई सबूत नहीं है, और जो मुद्दई है जिसने ये दावा किया है वो भी परेशान है कि मेरी थैली तो वैसी की वैसी है जैसी मैं देकर गया था। अच्छा, अब हुआ ये कि बादशाह ने सब दरबारियों से कहा कि मेरे दरबार से निकल जाओ और जब तक मैं ना कहूँ कोई इस दरबार में दाखिल नहीं होगा। जैसे ही दरबार खाली हुआ, बादशाह ने अपना खंजर निकाला और अपने तख्त पे मौजूद जो कुशन होता है, जो गद्दा था जो तख्त पे बैठने के लिए बिछाया जाता है, उसको उसने फाड़ दिया। बादशाह उसके बाद महल से निकला और कहा कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ और कल वापस आऊँगा, और अपने कुछ दरबारियों के साथ वो शिकार खेलने चला गया। बादशाह के दरबार के अंदर सफाई करने वाले आते थे। तो सफाई करने वाला जैसे ही शख्स आया और उसने देखा कि बादशाह के तख्त की गद्दी फटी हुई है, तो उसने तो शोर मचा दिया। उसने जल्दी से लोगों को कहा कि भाई आओ, बादशाह का तख्त किसने फाड़ा है, क्योंकि बादशाह आके देखेगा और नाराज़ हो जाएगा और हमारी हो सकता है गर्दन कलम कर दे। अब सारे दरबारी, वजीर और मुशीर सब परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इसका क्या हल निकालना चाहिए। सब पूछगछ शुरू हो गई कि जी कौन इस दरबार के अंदर आया था और किसने ये किया होगा, मगर कोई सुराग ना मिल सका। तो दरबार के एक मुलाजिम था, उसने कहा कि मैं एक रफूगर को जानता हूँ। रफूगर उसे कहते हैं जो कि फटे हुए कपड़े को उसी के तारों से निकाल कर ऐसे सीता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो कपड़ा फटा था या नहीं। वो जाकर रफूगर को ले आया। उस रफूगर का नाम अहमद था। रफूगर ने आकर जैसे ही गद्दे को देखा, उसने कहा मैं इसको सी दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लोगों ने उसको वक्त दिया और उसने बैठकर वहां रफूगरी के जौहर दिखाए, और उसने वाकई तख्त के कुशन को ऐसे सी दिया कि पता ही नहीं चलता था कि वो कभी फटा भी था या नहीं। अगली सुबह बादशाह वापस आया और आते ही तख्त के पास पहुंचा। उसने तख्त को देखा तो उसका जो तख्त पे कुशन था वो ऐसे सिला हुआ था जैसे कभी फटा ही नहीं। उसने बगौर जायज़ा लिया। उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ शायद कहीं से कोई सुराग मिल जाए। मगर वाकई वो ऐसा कारीगर था कि उसने इतनी सफाई से सिया था कि उसको कोई धागा, कोई तार ऐसा नहीं लगा कि ये कपड़ा कभी फटा भी था।
बादशाह ने तमाम दरबारी वजीर और मुशीर को बुलाया और उनसे पूछा कि मेरे तख्त का कुशन किसने सिया है। सारे लोग एक जबान होकर बोले, जी हमें नहीं पता, ये तो कुशन ऐसे ही था जैसे आप रख के गए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि बादशाह को कैसे पता चला कि ये कुशन फटा हुआ था और इसको रफू किया गया है। बहरहाल हुआ ये कि फिर उन्होंने बादशाह को बताया कि जब आप यहाँ से गए तो हमें पता चला कि आपका तख्त का कुशन जो है ये फटा हुआ है। तो हमने एक अहमद रफूगर को बुलाया और उसने ये कुशन सी दिया। तो हमें माफ़ कर दीजिए, हमें लगा कि हम में से किसी से ये गलती हुई है और आप क्योंकि नाराज़ हो जाएंगे तो इसलिए हमने सी दिया। बादशाह ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे उस अहमद रफूगर को बुला कर दो। वो अहमद रफूगर दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे पूछा कि ये कुशन तुमने रफू किया है। उसने कहा, जी हाँ मैंने किया है। तो बादशाह ने उसके काम की बड़ी तारीफ की और साथ ही उसको वो थैली दिखाई और कहा, क्या तुमने ये थैली भी रफू की थी? तो अहमद रफूगर वो थैली देखकर डर गया। उसने बादशाह से कहा, अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? बादशाह ने कहा, हाँ बताओ। कहते जी ये थैली मैंने ही रफू की थी। तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुमसे किसने रफू करवाई थी? तो उस रफूगर ने कहा कि मुझसे काजी ने रफू करवाई थी। बादशाह ने सबको वापस भेज दिया और काजी को तलब कर लिया। अब जब काजी दरबार में आया तो काजी से उसने पूछा कि ऐसे ऐसे कोई शख्स तुम्हारे पास थैली अमानतन रखवा के गया था? उसने कहा, हाँ जी गया था। तो बादशाह ने कहा, क्या उस थैली के अंदर क्या था? उसने कहा, जी मुझे बिल्कुल नहीं पता उस थैली में क्या था, जैसी थैली वो देकर गया था वैसी मैंने वापस कर दी। तो बादशाह ने कहा, मेरे पास वो शख्स फरियाद लेकर आया था और उसके मुताबिक इसमें हीरे थे, और जब घर ले जाकर उसने ये थैली खोली है तो इसमें खोटे सिक्के निकले। काजी बड़ा समझदार था, वो मुकर गया। उसने कहा, जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जैसी थैली वो दे के गया था वैसी थैली मैंने वापस कर दी। बादशाह ने कहा, देखो मैं इस वक्त अकेले में तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ना सिर्फ इस मुल्क के शहरी हो बल्कि एक काजी भी हो, और मैं नहीं चाहता कि लोगों का इंसाफ पर से ईमान उठ जाए, तो तुम इसको मान लो अगर तुमने ये काम किया है। बिलाखिर बादशाह को अहमद रफूगर को बुलाना पड़ा। जब काजी ने अहमद रफूगर को देखा तो उसकी टांगें कांपने लगी। उसने कहा, अब तो मैं फंस गया। अहमद रफूगर ने वो थैली वाला माजरा पूरा सुना दिया कि काजी साहब ने किस तरह उसको बुलाकर इसमें से हीरे निकलवाए थे और उसमें खोटे सिक्के भरवा दिए थे। और रफूगर ने यह भी बताया कि कुछ हीरे जवाहरात मुझे भी इसमें से दिए गए थे जो वो अपने साथ लेकर आया था। अब बादशाह ने कहा कि तुम उस शख्स के हीरे जवाहरात वापस करो और मैं तुम्हें इस काजी के ओहदे से उतारता हूँ। काजी ने हाथ जोड़कर बादशाह के सामने माफ़ी मांगी और शर्मिंदा हो गया और उसके बाद अपने घर चला गया। उसके काजी का ओहदा छिन चुका था। जब वो घर पहुंचा तो ये बात क्योंकि ज़बान ज़द आम हो गई थी तो उसके घर में भी पहुंच गई ये बात। अब उसके बच्चे जिस स्कूल मदरसे में पढ़ने जाते थे वो आकर कहने लगे कि हमें तो लोग ताने देते हैं कि तुम्हारा बाप चोर है। काजी बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि उनके लिए ही वो पैसे वो जमा करना चाहता था और उन्हीं बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसने ये चोरी की हरकत की थी। अब वही बच्चे जो है वो घर से बाहर निकलने में शर्मिंदा होते थे। वो अपनी बीवी के पास गया। उसने सोचा चलो ये तो मेरी शरीक हयात है, ये तो कम से कम मुझे दिलासा देगी। तो बीवी ने कहा कि अब तो मैं मैके नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तो वहाँ पर सारे लोग कहेंगे कि मैं एक चोर की बीवी हूँ। बहरहाल काजी इतना शर्मिंदा हुआ कि वो जाके अपने कमरे में लेटा और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह जब दरवाज़ा खटखटाया गया तो उसने दरवाज़ा न खोला। दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो पता चला काजी साहब जो हैं वो जहान फ़ानी से जा चुके हैं। काजी उस वक्त तो सज़ा से बच गया क्योंकि बादशाह रहमदिल था, मगर इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिन लोगों के लिए हम ये सब कुछ कमाते हैं यहाँ तो शायद हमें माफ़ कर दी जाए, मगर क़यामत में क्या होगा? यहाँ तो हम सबको गवाह चाहिए। अगर कोई गलत काम करता है लोग ढिठाई से कहते हैं कि हमने वो गलत काम नहीं किया। वो कहते हैं कोई गवाह लेकर आओ, कोई सबूत हो, मगर क़यामत में तो आपके हाथ गवाही देंगे, तो फिर क्या करेंगे?